स्टडी विद विपिन कुमार में कल हमने इतिहास के 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम 75 प्लस भूगोल सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर प्रश्न। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? केपलर। केपलर ने यह साबित कर दिया कि हमारा जो दीर्घ प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य की तरह सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। विश्व में के कितने धरातल में पानी पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग पर पानी पाया जाता है? तो हमारे विश्व में पृथ्वी के 71% धरातल पर पानी की मात्रा पाई जाती है। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह को क्या कहते हैं? उसको नदीमुख कहते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है। पृथ्वी का सबसे अधिक तप्त या गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म या तप्त स्थान डेथ वैली कैलिफोर्निया है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,590 वर्ग मीटर है। कहीं कहीं पर 32,87,563 वर्ग मीटर भी मिलता है, वह भी सही माना जाता है। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? उस चक्रवात को सिदर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, जबकि 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी। जो प्लूटो था उसे बौना ग्रह में डाल दिया गया है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21%, मतलब 21% माना जाता है। धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? धातुओं का राजा सोना गोल्ड को कहते हैं। जिसके ऊपर ताप का तीव्र तापपूर्वक किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड नामीबिया की मुद्रा है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा दुर्बल प्रकार के पाए जाते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समताप रेखा कहलाती है।
किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु नदी हिमालय के पार मतलब हिमालय के दूसरी तरफ से निकलती है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अल नीनो घटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रशांत महासागर से प्रारंभ हुआ था। अटलांटिक अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। मैत्री एवं भारती। मैत्री एवं भारती। 13 सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? 13 सिनकोना का छाल भाग औषधि देता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश राज्य की थी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के सीएम मौजूदगी में कौन हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार भी 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? बार्थोलोम्यू डायस ने। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान का। समोच्च रेखा समान के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उच्चता रेखा कहते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्रेणी सेकंड शहर कहते हैं। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सीस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रयुक्त किया था? ब्रिटिश विज्ञानी ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 1498 में। कब की थी? 1498 में। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? कुनैन सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य किसे बनाया गया था?
भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? प्रस्वेदन गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम रिजर्व जैव मंडल की स्थापना नीलगिरी पर हुई थी। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। शिवासमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? केरल को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। और केरल को मसालों की नगरी भी कहते हैं। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? सर्वाधिक हीरा आपूर्ति में रूस सर्वाधिक आपूर्ति देता है। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो वह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। भारत के में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादन राज्य है? राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन में सर्वाधिक करता है। वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? 1961 में विश्व वन्यजीव निधि शिलान्यास किया गया। पांडा किसके कुल का होता है? भालू के कुल का होता है पांडा। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला तत्व है। विच्छेदन नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कहते हैं। झील तथा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवन के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक में भारत का गुजरात राज्य अग्रणी है। बलुई पत्थर किसके रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? मेघालय। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। हवा के तेज वेग से बनी रेतीली टीलों को क्या कहते हैं? मारू टिब्बा या ड्यून। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव। इसको क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ईंटों के निर्माण के लिए लाल और पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? भारत के आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बनाएं कि धान का कटोरा आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश को कहते हैं। हम थोड़ा कंफ्यूज हैं इसमें। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्रोशिया धारा। क्रोशिया धारा को काली धारा भी कहा जाता है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? साइबेरिया या टैगा वन। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित हो जाती है। यह हमारा भारत का भूगोल। आपने 75+ प्रश्न पढ़े। 75+ प्रश्न पढ़े और जबकि इससे पहले हमने हिस्ट्री के 50+ पढ़े थे। और अब हम कल जो पढ़ने वाले क्लास हैं 50+ भारतीय राज्य व्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कल हम पढ़ने वाले हैं 50+। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद विपिन कुमार को ज्वाइन करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, स्टडी विद विपिन कुमार। और हमारे तुम फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद